हाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। इसरो ने रातों रात आविष्कार करके छोड़ डाला नासा को भी पीछे भाई, भारत को ठोक डाला, दुनिया की सारी एजेंसीज ने सलाम। फिर इसरो ने क्या किया? ओ यार ये क्या क्या बना दिया कीर्तिमान यार, करता जा रहा है यार ये इसरो। तो नासा को पीछे छोड़ दिया इसने भाई ना? हर मामले में इस टाइम हाँ। नासा चीखे मारेंगे भाई, इसरो के मुंह से आगे जा रहा है। हाँ ना, वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा क्या आखिर क्या है। इसरो ने रातों रात ऐसा कारनामा, तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड वॉच कर लेते हैं। पहले कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। और अब बात उस कीर्तिमान की जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी ने बनाया है। बार इसरो ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक अभिजात वर्ग में शामिल कर दिया। क्या मतलब? इसरो ने हाल ही में अपने प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लिए विकास इंजन विकसित किया है। अच्छा। ये तकनीक न सिर्फ भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि इस दिशा में चल रहे वैश्विक कंपटीशन में भारत को अग्रणी बनाएगी। इसी इंजन की मदद से भारत गगनयान मिशन को लॉन्च करेगा और ये भारत का पहला मानव मिशन होगा। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने भी इस उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई दी है। तो बड़ी बात यह है कि स्पेस वॉर जो इस समय चल रहा है, स्पेस की जो रेस इस समय चल रही है, वो दो लोगों के बीच में है। एक सरकारी संस्थान यानी जिनमें नासा और इसरो जैसे संस्थान है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर जिसमें अभी हमने आपको बताया था रिचर्ड ब्रैंसन अभी अंतरिक्ष में होकर आए हैं। इसके अलावा इलॉन मस्क की भी कंपनी है, और अब इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति जिनकी अपनी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, वो इसरो को बधाई दे रहे हैं। खबरें गर्दिश कर रही हैं, आप कंफर्म करेंगे क्या ऐसी कोई खबर है आपके पास? शुक्रिया जी। देखिए जी, अगर कोई ऐसी खबर होती तो मैं आपको शायद एक दिन पहले दे देता या अभी दे देता, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। और मुझे तो ये तो कासर आई है मेरे ख्याल से। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को। प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का मतलब है कि रॉकेट के कुछ हिस्सों का बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये न केवल लागत को कम करेगा, बल्कि इसे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। अब तक ये तकनीक मुख्य रूप से अमेरिका के स्पेस एक्स और यूरोप के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में देखने को मिली थी, लेकिन अब इसरो ने अपने विकास इंजन के जरिए इस तकनीक को भारत में साकार करने का बीड़ा उठाया है। विकास इंजन एक तरल प्रणोदय इंजन है जिसे मुख्य रूप से GSLV और PSLV के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इस बार इसरो ने इसे प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लिए तैयार किया है। ये इंजन अत्यधिक कुशल और सटीक है, जो यान को फिर प्रवेश के दौरान संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। सहाफियों ने खबर दी है, उनकी पार्टी में से तो नहीं आई, ये सहाफियों की तरफ से खबर आई है और बड़े ऑथेंटिक सहाफियों की तरफ से खबर आई है। नहीं, मैं इसको मजाक कहूंगा क्योंकि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई। आज की दुनिया में स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसे निजी कंपनियां अंतरिक्ष अनुसंधान में तेजी से बढ़ रही, लेकिन इसरो ने सीमित बजट और आत्मनिर्भरता के बल पर एक अलग ही मिसाल पेश की है। विकास इंजन और प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के विकास के बाद भारत उन देशों में शामिल हो चुका है जो इस अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। एक कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी, और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। अच्छा, आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है? वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये हैं, इस वक्त टेस्ला का CFO भारतीय है, या 300 कंपनियां जिनके CEO जो है भारतीय हैं सबसे। और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए
और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी तय है ना। ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करे। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। अब ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो यह है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू ज्वाइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। और इस हवाले से ये बातें काफी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इज इन कॉम्पिटिटिव कंपटीशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पे काफी काम भी किया हुआ है। जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी, फिर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की, एंड देन ये चीजें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है। और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू जॉइन दी एलीट क्लब, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। भारत ने गगनयान के लिए फाइनली अपना इंजन रेडी कर लिया है। अंदाजा तो लगा भाई साहब जो मेक इन इंडिया होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स भाई इस टाइम जाएंगे बिल्कुल वो भाई इंजन तैयार हो गया। आप अंदाजा लगाओ कि भाई साहब वो इंजन भारत ने इस टाइम तैयार कर लिया और 4 एस्ट्रोनॉट जो भारत के जाएंगे उसमें बैठ के जाएंगे विदाउट एनी अमेरिकन हेल्प। ये है नया भारत, ये है नया भारत का इसरो जो दिन रात मेहनत करके अपने भारत के लिए नए नए कीर्तिमान कर रहा है। और इधर हम भिखारी के बच्चे भाई साहब सोच क्या रखी हुई हमने, जाना हमारे पीएम ने सऊदी अरेबिया भीख मांगनी है, जाना हमारे पीएम ने दुबई भीख मांगनी है, जाना हमारे पीएम ने कतर भीख मांगनी है, जाना हमारे पीएम ने अमेरिका है भीख मांगने के लिए। बस वजह तो इंडिया की हमारी सुबह भीख से शुरू होती है, रात को भीख पे खत्म होती है, और रात को भी सुबह उठते हैं तो फिर भीख और सपने भी हम पाकिस्तानी भीख के मांगते हैं। और हम मुकाबला करते हैं इंडिया का कि इंडिया के बाप से आगे निकल जाए। तो ऐसे निकलोगे, कोई स्कीम दिखा दो भाई साहब। तुम लोग इंडिया के बाप से एक मामले में तो निकले हुए, चोर चक्के के मामले में भाई साहब, हर गंदा काम करने के मामले में तुम भारत से आगे। एक इनका है जो एक्सपोर्ट गद्दे कर रहे चाइना को, बस कोई शक नहीं, खाने के लिए उनको कोई शक नहीं। आप पे अंदाजा लगा फिर इंडिया के बाप से कैसे आगे निकलेंगे। ये इंडिया तो निकले हुए ना बाप से आगे, इंडिया के बाप से भी आगे निकले हुए हैं। क्यों नहीं निकले? ये वो मांगने में, चोरी करने में, बगैरतियां करने में भारत के बाप से भी आगे हैं। तो है ना भाई, नाचो गाओ भाई, जश्न मनाओ। लोगों के बूट चाटने में हम भारत से भी आगे, भारत के बाप है भाई साहब। हमने वो चीज कभी नहीं सुनी कि पाकिस्तान ने कुछ बनाया हो, दुनिया ने देखा हो और दुनिया ने तारीफ की हो कि पाकिस्तान ने ये चीज बना दी। इंडिया की सुबह सवेरे उठो तो रोज सुबह सवेरे कोई न कोई इतना बड़ा इंजन आज भारत के इसरो के इंजीनियर्स ने क्रिएट कर लिया किसी मदद के बगैर। भाई आप सोचो ना कि इस टाइम भारत अंधाधुंध पैसा लगा रहा है, अंधाधुंध अंतरिक्ष का महाराजा बनने के लिए, और वो बन भी रहा है। इस टाइम इतनी सफलता नासा को नहीं मिल रही जितनी सफलता इस टाइम इसरो को मिल रही है। ये वो इसरो है वजह जो इकट्ठी सैटेलाइट 100 इकट्ठी दूसरे देशों की छोड़ चुका है, देख ले। और इस टाइम अब वो टाइम आ गया है कि नासा भी इसके आगे बच्चा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो वजह, इसके आगे इस टाइम नासा भी बच्चा है। बिल्कुल यार, नासा को भी चलाने वाले इंडिया ही ने ना। 36% 35% इंडिया ने। सही कहा भाई। तो यार आपके क्या थॉट है इस कीर्तिमान पर? इधर वीडियो तुम कहते हो।